साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। बॉलीवुड के दिन हाल के कुछ महीनों में ठीक नहीं चल रहे हैं, या कहें कि पिछले 2 साल से बॉलीवुड के हाल खराब हैं, बहुत ज्यादा खराब हैं और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। कंडीशन ये है कि बॉलीवुड की फिल्मों को मार्केट में खरीदार नहीं मिल रहा और इसके ठीक उल्टा साउथ की फिल्मों को हाथों हाथ लिया जा रहा है। साउथ की फिल्में कोविड काल में भी ब्लॉकबस्टर कमाई कर रही हैं। अब साउथ की फिल्मों में काफी नाम कमा चुकी और फैमिली मैन जैसी सीरीज से हिंदी बेल्ट में भी अपना सिक्का जमाने वाली प्रियमणि ने इस बार बॉलीवुड की पूरी इज्जत उतार दी और यहाँ तक कह दिया कि ये लोग साउथ इंडस्ट्री के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं। और ये सब कुछ हुआ सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद। सुशांत के बाद बॉलीवुड का खेल खत्म हो गया। तो ऐसा क्या हो गया एसएसआर के बाद? क्या क्या कहा प्रियमणि ने, कैसे बॉलीवुड की बैंड बजा दी और कैसे उल्टी गिनती शुरू करवा दी, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो बॉलीवुड के हालात कितने खराब हैं इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आमिर खान जैसे बड़े स्टार को अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की रिलीज के लिए सेफ डेट की तलाश है और बिना किसी खास ओकेजन के आमिर खान तक फिल्म को रिलीज करने से बच रहे हैं और अब तक कई बार अपनी फिल्म की रिलीज को आगे खिसका चुके हैं। और अब भी उम्मीद या कहें कि अब भी संभावना बनी हुई है कि आगे भी आमिर खान अपनी फिल्म की रिलीज डेट को खिसका सकते हैं। यानी कि बॉलीवुड वालों की फिल्म इंडस्ट्री के सो कॉल्ड बड़े फिल्म मेकर्स की हालत खराब है और वहीं पर साउथ इंडस्ट्री राज कर रही है, रूल कर रही है। न सिर्फ साउथ सिनेमा में भी उनका राज चल रहा है बल्कि हिंदी में डब होकर आ रही फिल्में भी कमाल कर रही हैं। और हालिया फिल्म पुष्पा ने तो सफलता के झंडे गाड़े हैं वो किसी रिकॉर्ड से कम नहीं है। अब इन सब के बीच साउथ फिल्मों की बड़ी स्टार और अब बॉलीवुड में काम कर रही प्रियमणि ने अपना मुंह खोला और पहली बार, जी हाँ पहली बार, बॉलीवुड को लेकर, साउथ इंडस्ट्री को लेकर और इनके बीच चल रही अंदर की बातों को लेकर बहुत कुछ कहा है। प्रियमणि ने कहा कि बॉलीवुड के लोग साउथ इंडस्ट्री को, वहां के लोगों को बहुत ज्यादा हल्के ढंग से देखते थे। फिल्म मेकर्स को साउथ के लोग सिर्फ अयो तुम कैसा जी, तुम क्या करता जी, ऐसे ही डायलॉग के लिए मिलते और पिछले 15 से 20 सालों में ये भेदभाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री से आने वाले लोगों को या फिर साउथ कैरेक्टर्स को सिर्फ जोक या फिर मजाकिया तौर पर फिल्मों में लिया जाता, क्योंकि मुंबई फिल्म मेकर्स सिर्फ अपने आसपास के लोगों को ही यहां दिखाना चाहते थे और उन्हीं को देखना चाहते थे और इसीलिए सिर्फ हिंदी बोलने वाले, मुंबई के आसपास के रहने वाले लोगों को ही फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा मौके मिलते रहे हैं। प्रियमणि ने आगे कहा, लेकिन साउथ इंडस्ट्री ने अपनी जो जबरदस्त धमक दिखाई है वो कमाल की है और उसने बॉलीवुड की चूल्हे हिला दिए हैं। अब यहाँ पर प्रियमणि ने सुशांत सिंह राजपूत केस का जिक्र किया। जी हाँ, प्रियमणि ने कहा कि पिछले 2 साल में जब कोरोना काल हुआ, या कहें कि पिछले 2 साल में जब बाहरी लोगों और नेपो किड्स को लेकर बात हुई, बाहरी लोगों से हो रहे गलत बर्ताव पर बात हुई, सुशांत सिंह के जाने के बाद यहाँ पर बहुत कुछ बदलाव आया जिससे बॉलीवुड के कुछ बड़े लोगों की मुश्किलें जरूर बढ़ी हैं। लेकिन ज्यादातर लोग, जो लोग बाहरी लोग हैं, जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से अब तक परेशान थे, वो लोग खुश हैं और उन्हें अब कहीं न कहीं तरीके से काम मिल रहा है। आगे देखिए, प्रियमणि ने कहा कि एक तरफ तो बॉलीवुड में बाहरी और अंदर वालों की लड़ाई चल रही थी और बॉलीवुड के सो कॉल्ड बड़े लोग मुश्किल में आ रहे थे, तो उसी वक्त साउथ इंडस्ट्री राज कर रही थी। प्रियमणि ने कहा कि कोरोना के दौरान सूर्यवंशी को छोड़ दें तो कोई भी बॉलीवुड मूवी हिट तो दूर, अपनी लागत का आधा या कहें कि चौथाई भी नहीं वसूल पाई और बड़े बड़े स्टार्स की फिल्में ढेर हो गई। सलमान खान, रणवीर सिंह, यहाँ तक कि अजय देवगन की भी फिल्में फ्लॉप हो गई। हजारों करोड़ बॉलीवुड के डूब गए, जबकि साउथ की एक नहीं बल्कि कई फिल्मों ने कमाल का बिजनेस किया। जय भीम हो, मास्टर हो या फिर हालिया रिलीज फिल्म पुष्पा, सभी ने जबरदस्त बिजनेस किया और न सिर्फ साउथ में बल्कि हिंदी में डब मूवीज ने भी कमाल का काम किया और साउथ इंडस्ट्री ने जबरदस्त राइज किया, बॉलीवुड को बहुत पीछे धकेल दिया। प्रियमणि ने कहा कि अब हालत यह है कि बॉलीवुड वाले सिर्फ साउथ की नकल करना चाहते हैं। जी हाँ, जो बॉलीवुड वाले पहले हॉलीवुड की नकल करते थे, हॉलीवुड की तरह फिल्में बनाना चाहते थे, उनकी फिल्मों को कॉपी किए करते थे और अब वो साउथ इंडस्ट्री को कॉपी कर रहे हैं, साउथ की नकल कर रहे हैं। लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है, आपको कुछ नया लाना पड़ेगा, आपको कुछ
फ्रेश सोचना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, आपको भेदभाव से आगे निकलना होगा। आपको सभी को एक चश्मे से देखना होगा, चाहे वो बाहरी हो, अंदर का हो, नॉर्थ का हो, साउथ का हो, ईस्ट या फिर वेस्ट का, कहीं का भी कलाकार हो, उसे सम्मान देना होगा, उसके काम को, उसके नाम को सम्मान देना होगा और नेपोटिज्म से बहुत दूर रहना होगा। अब प्रियमणि का साफ साफ कहना है कि पिछले 2 साल में बहुत कुछ बदलाव हुआ है। सुशांत के जाने के बाद बहुत कुछ हुआ और एक तरह से बॉलीवुड की उल्टी गिनती शुरू हो गई, जबकि साउथ की इंडस्ट्री ने और ज्यादा राइज किया और आगे ही बढ़ने वाली है, क्योंकि वहां नया कॉन्सेप्ट है, वहां भेदभाव नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, आर्टिस्ट की, कलाकार की, एक्टर्स की कद्र होती है, उनके नेम और सरनेम की नहीं, बल्कि उनका काम वहां बोलता है और उनका काम ही वहां पर बोलता है। तो यही साउथ का कमाल है, यही साउथ की खूबी भी है और अब बॉलीवुड वाले इसे भुगत रहे हैं। तो कुल मिलाकर प्रियमणि ने बॉलीवुड की धज्जियां उड़ा दी और एक तरह से बता दिया कि बॉलीवुड में किस तरह की गंदगी भरी हुई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ साउथ इंडस्ट्री में ऐसा बिल्कुल नहीं है और इसी वजह से साउथ इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, बॉलीवुड को कुचलते जा रही है और हो सकता है कि अगले कुछ सालों में या कुछ दशकों में भारत की सबसे बड़ी इंडस्ट्री तेलुगु या फिर तमिल इंडस्ट्री हो जाए और हिंदी फिल्मों की इंडस्ट्री कुछ नेपो पसंद लोगों की वजह से, कुछ गैंगबाजों की वजह से बहुत पीछे छूट जाएगी। तो आपका प्रियमणि की इन बातों पर क्या कहना है? प्रियमणि की बातों से आप कितना सहमत हैं? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो दिव्यांका त्रिपाठी के जितने भी शोज अब तक आए हैं, करीब करीब सभी हिट रहे और सफलता का दूसरा नाम दिव्यांका रही है। इसी वजह से अभी दिव्यांका हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में से शामिल है। कई बार तो उन्हें पुरुष एक्ट्रेस से ज्यादा पैसे दिए जाते हैं और इसी वजह से वो चर्चाओं में भी रहती हैं। मगर इस बार दिव्यांका त्रिपाठी ने जो हम फोड़ा है, दिव्यांका उसी वजह से ज्यादा चर्चाओं में है। दिव्यांका ने एक पोर्टल से बातचीत में बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं, मीटू को लेकर, कास्टिंग काउच को लेकर, होटल जाने को लेकर, डायरेक्टर की गंदी डिमांड को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत पुराने और बड़े खुलासे किए। दिव्यांका ने बताया कि उनके साथ वो हुआ जो हर अभिनेत्री यहाँ आकर झेलती है, लेकिन बहुत सारे लोग बताते नहीं है क्योंकि वो डरते हैं, घबराते हैं। दिव्यांका ने बताया कि जब वो नई थी तो उन्हें काम को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी, उनके पास EMI और बिल भरने तक के पैसे नहीं थे और वो लगातार काम ढूंढ रही थी, टीवी के साथ फिल्मों में भी काम करना चाहती थी। दिव्यांका ने बताया कि एक फिल्म डायरेक्टर की तरफ से मुझे मैसेज भिजवाया गया कि वो मिलना चाहता है और उसके बाद मुझे बताया गया कि डायरेक्टर के साथ मुझे रात गुजारनी होगी और उसके लिए मुझे होटल तक बताया गया। दिव्यांका ने आगे बताया कि सब कुछ ऐसे बताया जा रहा था कि जैसे अगर ये नहीं किया गया तो उन्हें काम नहीं मिलेगा, उनका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे कहा गया कि इसके बगैर कुछ नहीं होता, कोई काम नहीं देगा। और मुझे बताया ये भी गया कि ये फिल्म इंडस्ट्री का रूल है और यहाँ यही सब होता है, सब यही करती हैं। जी हाँ, दिव्यांका ने बताया कि ऐसा उन्हें बताया गया कि जो भी नई लड़की फिल्मों में काम करने आती है तो उसके साथ कास्टिंग काउच होता है, उसे ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कि ये सामान्य है और इसके बगैर, यानी कि मीटू कास्टिंग काउच के बगैर कुछ भी नहीं होगा और ये उन सब लोगों के लिए रूटीन था, नॉर्मल था। और जैसे कि वो लोग शिकार की तलाश करते हैं और फिर शिकार को खुद ही उनके जाल में जाकर फंस जाना है। खैर, दिव्यांका ने इस बात से साफ साफ इनकार तब कर दिया था और उसके बाद फिल्मों से हमेशा के लिए दूरी भी बना ली। दिव्यांका यहीं तक नहीं रुकी, दिव्यांका ने बॉलीवुड के साथ ही टीवी इंडस्ट्री का भी काला सच बताया। दिव्यांका ने कहा कि टीवी के हालात तो और भी बुरे हैं, जब आप नए होते हो तो हर कोई आपका फायदा लेने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि प्रोडक्शन असिस्टेंट भी आपसे फेवर चाहता है, कोशिश करता है कि उसे भी कुछ मिल जाए और वो भी कुछ न कुछ फायदा उठा ले जाए। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।